हमारे सनातन धर्म में एक शब्द होता है जिसे कहते हैं असुर। असुर प्रजाति वही होती है जो बहुत ही बुरी तरीके से लोगों पर अत्याचार करती है और अपनी दरिंदगी की या ये कहे कि असुरता की हद बिल्कुल पार कर देती है। बहुत बुरे व्यवहार करती है इंसानों के साथ, इवन दैट जो बेचारे बेजुबान जानवर होते हैं उनके साथ भी। उनको कच्चा खा जाना, उनको किसी भी तरीके से जिंदा आग में झोंक देना या उनको फाड़ देना, ये जो सारी चीजें होती है ये सिर्फ असुर प्रजाति के लोगों के अंदर ही होती है। और हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में असुर प्रजाति से मेरा मतलब क्या है वो आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि हमने उसी असुर प्रजाति के जो हरकतें हैं वो लगभग हजारों सालों से हम सहते आ रहे हैं, जब से वो उनकी वो किताब उजागर हुई है। भले हिंदुओं का नरसंहार उससे पहले जब हमारे देश पर आक्रांताओं ने अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, हमारे देश पर हमला किया था तब, या फिर हमने 1947 के अंदर, या फिर उसके बाद हमने जहां कहीं भी हम हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, भले वो हैदराबाद के अंदर हुआ हो, भले वो नोआखली के अंदर हुआ हो, भले वो बंगाल के अंदर हुआ हो, जब जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ है हमने इस असुर जाति के हरकतों को देखा है, हमने सहा है, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने बहुत बुरी तरीके से सहा है। लेकिन आज भी वो मानसिक गुलाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी उनके दिमाग में एक ही चीज घूमती है और वो है कि काफिरों को कैसे भी करके कन्वर्ट करो या फिर उनको मारो पीटो या किसी भी तरीके से उनको अपना गुलाम बना के रखो, उनसे जजिया वगैरह लो, वगैरह वगैरह की जो चीजें हैं इनके यहाँ पढ़ाई जाती हैं, उन चीजों के आज भी ये मानसिक गुलाम हैं और उन्हीं तरीकों से ये अपनी वो आसुरी शक्तियां को बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे सामने एक ऐसी घटना आई है जिस घटना का जब मैं आपको बयान करूंगी तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो मानसिक गुलाम, ये जो लोग हैं जिनको हम ज़ॉम्बीज़ भी कह सकते हैं, ये किस तरह की हरकतें करते हैं। ये असुर ही हैं, क्योंकि इनकी हरकतें साफ दिखाती हैं कि ये बहुत ही कट्टरवादी सोच के और बहुत ही, इनकी भाषा में कहे तो वहशी लोग हैं, ये जानवर से भी बदतर हैं। ये एक व्यक्ति है मोहम्मद अमन हुसैन। इस व्यक्ति ने अपने ही पास पड़ोस में रहने वाली एक 15 साल की बच्ची के साथ बहुत ही बुरा किया। बुरा भी इस हद तक कि जब आप उसको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे और साथ के साथ आपके मन के अंदर इतना गुस्सा भर जाएगा कि आप सोचेंगे कि ऐसे लोग जिंदा ही क्यों हैं, क्यों हमारी धरती पर भगवान ने ऐसे लोग बनाए हैं, ऐसी कट्टरवादी और ऐसे नीचता वाले लोग बनाए हैं। अभी लड़का करता क्या है, इस व्यक्ति ने 15 साल की बच्ची को अपहरित किया, यानी कि उसका अपहरण किया, उसको बांध के रखा अपने घर के अंदर, उसको मारा, उसको हैरेस किया, उसको पीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़की को ये कहे कि लहूलुहान किया। उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव, बहुत ही बुरा व्यवहार किया। और ये अकेला नहीं था, इसके साथ शामिल थी इसकी माता और इसकी बहन। इसकी मां और इसकी बहन दोनों इस कुकृत्य में शामिल थी। होता यह है कि इस लड़की का अपहरण करता है, इसको बांधता है और इसकी जो माँ और बहन है वो इस लड़की को पकड़ के रखती हैं। जब वो इसको पकड़ के रखती हैं तब वो इस लड़की को मारता है, इसको बुरी तरीके से इसको काटता है, इसको जलाता है। और जलाता किससे, अब ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आयरन रोड लेता है और उससे इसके शरीर पर घाव बनाता है। उस आयरन रोड को गर्म करता है, और गर्म ये नहीं कि आग में गर्म करके एक ही बार कर दिया जाए, उसको बार बार सिगरेट से या ये कहे उसको बार बार आग से, लाइटर से जलाने की कोशिश करता है। उस आयरन रोड को ये बार बार लाइटर से जलाता है और उस लड़की के चेहरे पर अपना नाम गोदता है, अपना नाम बनाता है। सोच के देखिए, लगभग 100 टाइम्स, 100 बार इस लड़के ने उस लड़की के चेहरे पर वो निशान बनाया। क्या लिख दिया बेटा ये? अमन। ये काहे से लिखा है? रोड से। रोड काहे की रोड? लोहे की लेटर से जला जला के लिखा है। अरे चेहरा बर्बाद कर दिया पूरा तुम्हारा। पूरा चेहरा इधर भी कर दिया, इधर भी लिखा, नाम अपना लिख दिया उसने पूरा नाम लिखा। और तो तुमने रोका नहीं था? उसके घर वालों ने पकड़ रखा था,
उसकी बहन थी, उसकी माँ थी। वो लिखता रहा, वो लिखता रहा, तुम चिल्लाती रही। हम चिल्लाते हैं। ये अमन हुसैन इस लड़की के चेहरे पर अपना नाम लिखता है उस आयरन रोड से। सोचिए इस लड़की की मानसिक प्रताड़ना कितनी हुई है। हम आम तौर की लाइफ में अगर हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हो जाए, हम किसी सीढ़ी से गिर जाएं, हम फिसल जाएं, हमारे सर पर चोट आ जाए, हमारा हाथ टूट जाए, या हम खाना बनाते हुए हमारे हाथ से कुछ गिर जाए, वो चीज हमारे हाथ से फिसल जाए, या फिर घर में या छोटी मोटी उस कढ़ाई के अंदर तेल जलाते हुए हमारा आग लग जाए, तो ये छोटी छोटी जो हरकतें हमारे घर में हो जाती हैं या हादसे हो जाते हैं, इससे हमें लगभग 3 दिन तक नींद नहीं आती। हाल ही में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण मुझे 3 दिन लगातार नींद नहीं आई। बार बार वही हादसा जो था मेरे दिमाग में घूमता रहा। सोच के देखिए इस लड़की के साथ, ये 15 साल की है महज, और इस बच्ची के साथ इस तरह की मानसिक प्रताड़ना भी की गई, शारीरिक प्रताड़ना भी की गई। क्या इस बच्ची को पूरी जिंदगी वो चीज याद नहीं रहेगी? क्या ये सो पाएगी ढंग से? जो शारीरिक प्रताड़ना इसके साथ की गई है, जिस तरीके से इसके हाथ पैरों को बांध कर पकड़ कर और इसके साथ वो दुष्कर्म किए गए हैं, क्या इस बच्ची को वो याद नहीं रहेंगे? जब जब ये सोएगी तब तब क्या पता ये चिल्ला कर उठ जाए, क्या पता इसके सपनों में वो चीजें बार बार आए। सारी उम्र जो है वो लड़की क्या ये चीज को सह पाएगी? कितना बुरा हाल होगा। हो सकता है परिवार इसको इतना प्यार दे दे कि उस चीज को भुलाने की कोशिश करे, लेकिन ये याद रखिए कि जब तक इस बच्ची को वो चीज याद रहेगी, जब जब इस चीज को वो याद करेगी, तब तक कितना परेशान होगी। क्या इस लड़की को ढंग से पढ़ना भी आएगा? पढ़ पाएगी अपनी लाइफ में ढंग से? ये जो चीजें है ना, ये हैवानियत से भी बड़ी होती जा रही हैं। लोगों की जो सोच है, इस तरह के जो कट्टरवादी लोग हैं, इनकी जो सोच है वो बहुत ही निचले स्तर पर उतर चुकी है। इनका ये जो स्तर है ना, ये आज से नहीं है। आप पीछे की अगर आप हिस्ट्री देखें, चेक करें, तो आपको पता लगेगा औरंगजेब का टाइम हो या उससे पहले बाबर का टाइम या उससे पहले किसी भी मुगल शासक का टाइम, आपको ये चेक करेंगे हिस्ट्री तो पता लगेगा कि वो कितने हजारों सालों से, जब से वो अपनाते आए हैं इस पद्धति को, तब से वो लोगों का नरसंहार ही करते आए हैं। तब से वो लोगों के इस तरह की हरकतें उन लोगों के साथ करते आए हैं। हाल ही में आपको याद होगा एक कट्टरवादी पंथ पूरा के पूरा हमास ने किस तरीके से इजराइल पर हमला किया था, और वहां की महिलाओं के साथ, वहां के छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे ओवन में जला दिया था, उनको जिंदा जला दिया था उन बच्चों को। ये जो हैवानियत है ना, ये इनको पता नहीं कहां से मिलती है, कहां से, ये असुरी शक्ति ही है। हमारे वेदों में, पुराणों में अगर कुछ लिखा हुआ है असुरी शक्ति के बारे में, तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो लोगों को जिंदा खा जाते थे। असुर, राक्षस इसी तरीके की प्रवृत्ति के होते हैं, और इसी प्रवृत्ति से यही लोग मुझे मिलते हैं। इनको अगर हम ज़ॉम्बीज कहते हैं, ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास खुद का मानसिक जो इनका उद्धार है वो नहीं हुआ है। ये अभी भी उसी मानसिक गुलामी के अंदर जी रहे हैं। क्योंकि अगर ये खुद की मानसिक स्थिति को ठीक कर पाते और ढंग से उठ पाते उस चीज से, तो इस तरह की हरकतें ये नहीं करते। ये असुरी प्रवृत्ति है जो इनको ऐसी हरकतें करने पर मजबूर करती है। ये असुरी प्रवृत्ति कब ठीक होगी मैं नहीं जानती, परंतु अगर हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें होती हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हमारे देश में ये जो सब हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी छोटी मोटी हरकतें या छोटे मोटे हादसे सुनने को मिल जाते हैं। पर सोच के देखिए, हमारे देश के अंदर हिंदू मेजोरिटी है तो ये हाल है। जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जहां पर पाकिस्तान के अंदर हिंदू कुछ ही संख्या में रह गए हैं, बांग्लादेश के अंदर हिंदू कुछ ही संख्या में रह गए हैं, सोच के देखिए वहां की बच्चियों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा होगा, क्या क्या हो रहा होगा। सोच के देखिए, सोच के भी डर लगता है कि वहां की बच्चियों के साथ कैसे कैसे तरीके से प्रताड़ना की जा रही होगी। आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।